लद्दाख के मामले पर दिल्ली में अहम मीटिंग, कई बड़े लीडरान मीटिंग में हुए शामिल। लद्दाख के मामले को संजीदगी से ले हुकूमत, 6 शेड्यूल के बगैर स्टेटहुड का कोई मतलब नहीं। LAHDC के CEC डॉक्टर जफर आखून का SNM अस्पताल दौरा, ले एहतजाज में जख्मी लोगों से की मुलाकात। कहा LAHDC करगिल के जख्मियों के साथ खड़ा, हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा। 379.20 लाख की प्रोजेक्ट RNB करेगा पूरा। वक्त और लागत कंट्रोल पर जोर दिया। मिंदारी नाला पुल के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता शुरू। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, जम्मू कश्मीर बीजेपी की अहम मीटिंग। तरुण चुग की सदारत में मीटिंग। जराये के मुताबिक रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, सुनील शर्मा का नाम फाइनल। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशिता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में भर्ती। पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद जेरे इलाज है फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर के हॉस्पिटल में इलाज जारी। बता दें, NC सदर फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में भर्ती। पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद जेरे इलाज। श्रीनगर के हॉस्पिटल में इलाज जारी। NC सदर फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में भर्ती। पेट में इंफेक्शन की वजह बताई जा रही है। पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद जेर इलाज है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि तबीयत में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। आज शाम या कल सुबह तक उनको डिस्चार्ज भी मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NC सदर फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद जेर इलाज है। श्रीनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। वहीं पे डॉक्टर्स का ये कहना है कि तबीयत में थोड़ी सुधार देखी जा सकती है और डिस्चार्ज आज रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगा। लद्दाख के मामले पर दिल्ली में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कई बड़े लीडरान शामिल हुए। इस दौरान हुकूमत को लद्दाख के मुतालबात लिखित तौर पर भेजने का फैसला किया गया। इसके साथ ही मीटिंग में शामिल लीडरान ने हुकूमत से अपील की कि लद्दाख के मामले को संजीदगी से ले। सज्जाद करगिली ने कहा कि 6 शेड्यूल के बगैर स्टेटहुड का कोई मतलब नहीं है। हुकूमत हमारी मांग को कानूनी शक्ल में दे, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए देने का कोई एतबार नहीं, इसे कभी भी बदला जा सकता है। मेरी सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि लेट्स नॉट ट्रीट लद्दाख एज अ पीस ऑफ लैंड, एज अ पीस ऑफ टेरिटरी। ऑल्सो वी हैव टू लुक एंड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, जो ये चाह रहे हैं कि वो अपने इलाके के कानून, अपने इलाके की कानून व्यवस्था को देख सके, अपनी आवाज़ उठा सके। कुछ चीज़ अगर उनके हिसाब से नहीं हो रही है तो उनको वो अधिकार मिले कि वो अपनी बात रख सके अपने हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही जोग्राफिकली चैलेंजिंग टेरेन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो कि 99% आई थिंक ट्राइबल है, वो अपने हिसाब से वहाँ के इकोलॉजी को देखना चाहती है, सेव करना चाहती है। दिल्ली से बैठे कुछ अधिकारियों को क्या अधिकार है वहाँ के लोगों के ऊपर इस तरीके से डेवलपमेंट थोपने का, इस तरीके से उनके पैसों के इस्तेमाल करने का, उनके रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने का। ये बिल्कुल अनुचित है। सरकार जितनी भी, चाहे पहले मणिपुर में हुआ हो या अब लद्दाख में हो रहा है, ये बेहद अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है कि ये ऐसा हुआ, और मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा है, इसलिए कि भारत के वर्ष के लोगों को जानना चाहिए
जाहिर है कि क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने अपने 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 अपनी तरफ की जो नज़रिया है वो दिया है। बट पब्लिक ऑफ इंडिया शुड बी कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, क्योंकि जो लद्दाख के अंदर हुआ उसका जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया वो ट्रैजिक है, क्योंकि उसमें 4 बच्चे मार डाले गए और 4 भारतीय बच्चे, इंडियन बच्चे अगर मारे जाते हैं कहीं भी, ये हर एक भारतीय के लिए एक न सिर्फ शर्म की बात है लेकिन अफसोस की बात है। और इसलिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करना और फैक्ट्स हमारे सामने लाना ये सही बात है। सोनम वांगचुक जी और दूसरे साथी, उनके ऊपर जो बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं उनको अनकंडीशनली ड्रॉप करते हुए उनको रिलीज़ किया जाए और एक डिग्निफाइड तरीके से पीसफुली हम सब जो है बातचीत की टेबल पे आएँ। हमें ये अंदाज़ा है कि बातचीत ही एक वाहिद माध्यम है जिसके ज़रिए लद्दाख के सारे मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। इस देश के अंदर लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव जगह है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लद्दाख के डिफेंस को देखती है, तो वहीं लद्दाख के लोग, लद्दाख का नेचुरल डिफेंस है और लद्दाख के लोग हमेशा इस देश की सेना से ज़्यादा नहीं तो सेना की तरह ही, तकरीबन उससे कम भी नहीं, देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो इनको इस तरह से दीवार पे नहीं धकेला जाना चाहिए और एंगेजमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिव डायलॉग के ज़रिए एक डिग्निफाइड मैनर में बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इश्यूज़ को एड्रेस किया जाना। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिद्दीन मीर ने हाल ही में हुई बाढ़ और इलीगल माइनिंग की वजह से प्रोटेक्टिव डैम्स और इरिगेशन नालों को हुए नुकसान को लेकर मुत्तलिक सरकारी महकमे के साथ जायजा मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग सर्किट हाउस में मुनक्किद की गई, जिसमें सिंचाई, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर शामिल हुए। इस मौके पर एमएलए ने जोर देकर कहा कि नालों जैसे रोमशी, रामबियारा और सासा आरा के प्रोटेक्टिव डैम्स को हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंप दी जाए ताकि मरम्मत और जदीदकारी काम शुरू किया जा सके। साथ ही उन्होंने मुतल्लिक महकमे और माइनिंग डिपार्टमेंट से इलीगल माइनिंग पर सख्त कार्रवाई करने और नदियां और नालों की नेचुरल खूबसूरती को रिजर्व रखने की अपील भी की। राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरता है, नाले रोमशी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरती है और सासारा भी ये नाला राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरता है। इन नालों में चूंकि इलीगल माइनिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और इलीगल माइनिंग की वजह से जो हमारे इरिगेशन कॉलेज थे, जो इरिगेशन कनाल्स थे, एक तो वो भी ख़त्म हुए हैं और दूसरा जो हालिया बारिशों की वजह से जो पानी में इजाफा हुआ था, तो ये जो तीनों दरिया है, सासारा है, रंबियारा है और ये जो रोमशी नाला है, उन्होंने रुख ही दूसरा इख्तियार किया था। पानी थोड़ा ही पानी आया था और दूसरा रुख इख्तियार किया था और वो सब इलीगल माइनिंग की वजह से। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने बानिहाल का दौरा किया और एक अहम पब्लिक दरबार की सदारत की, जिसका मकसद था लोगों की शिकायत सुनना और मौके पर ही उनका हल निकालना। इस दरबार में एसडीएम बानिहाल मोहम्मद नसीब, तहसीलदार बानिहाल और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद था हुकूमत की तरफ से चल रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को बेदार करना और शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाना। इंटरैक्शन के दौरान डीसी रामबन ने लोगों की बातें बड़े सब्र से सुनी और मुतल्लिक अफसरों को फौरन हिदायत दी कि मसाइल को वक्त पर हल किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मांगों को तय वक्त में हल किया जाएगा। हम यहाँ आए, बनिहाल के लोगों के बीच बैठ के इनके दुख दर्द, इनके ग्रीवियंस सुने। मैं तो अपनी जगह मुतमईन हूँ कि मैंने इनके जितने भी मोस्ट ऑफ द ग्रीवियंसेस जो हैं ऑन स्पॉट हल कर दिए। कुछ जो टाइम टेकिंग हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, दरकार है टाइम उनके लिए, तो वो भी टाइमली हम उनको कर देंगे। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी मेरे इन काम करने के जो मैंने जैसे किए हैं तो ये सेटिस्फाइड होंगे। तो हम आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। हमारा मकसद ही यही है, गवर्नमेंट का मकसद यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप, उसी के तहत हम आज इन लोगों के बीच आए, यहाँ इनके मसले मसाइल सुने और उनका हल किया। उधमपुर के बंत गांव में उस वक्त हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला जब पुल बह जाने के बाद गांव वालों ने दरिया के किनारे फंसी गाड़ियों को अपने कंधों पर उठाकर आर पार पहुंचाना शुरू कर दिया। मुल्क की तरक्की के दावों के बीच ये वाकया जमीन पर बुनियादी सहूलतों की किल्लत को उजागर करता है। गाँव के लोगों का कहना है कि पुल कई बार शिकायतों के बावजूद ठीक नहीं करवाया गया और मजबूरन उन्हें अपनी जान को खतरे में डालकर ये खतरनाक तरीका अपनाना पड़ा।
बांडीपोरा बीएसएफ 12 अक्टूबर को एक खास मैराथन का इंतजाम करने जा रही है। इस प्रोग्राम का नाम है सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन, जिसका मकसद है वुलर लेक की हिफाजत और माहौल को बचाने का पैगाम देना। आज बीएसएफ हेडक्वार्टर्स मदर बांडीपोरा में डीआईजी एनके बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन की दौड़ शामिल होगी, जिसमें खवातीन और मर्द दोनों हिस्सा ले सकते हैं। अब तक 120 लड़कियां रजिस्टर कर चुकी हैं और तकरीबन 3000 पार्टिसिपेंट्स के आने की उम्मीद है, जिनमें ज्यादातर कश्मीर वादी से होंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। डीआईजी बाबू ने बताया कि इस दौड़ के जरिए नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किया जाएगा और साथ ही माहौल की हिफाजत का पैगाम भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टिसिपेंट्स बेहतरीन मुजाहिरा करेंगे उन्हें खेलो इंडिया स्कीम के तहत ट्रेनिंग और बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मैराथन का थीम है सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन, यानी वुलर झील बचाओ बॉर्डरमैन के साथ दौड़ो। ये पहल लोगों को कुदरती वसाइल को बचाने और माहौल के लिए बेदार करने के लिए शुरू की जा रही है। गवर्नमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये वुलार को जो है थोड़ा साफ करे और वुलार जो है और अच्छा दिखे। उस हिसाब से हमने एक आइडिया है कि भाई सेव वुलार के नाम पे बॉर्डरमैन नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, तो एक लोगो बनाया हमने सेव वुलार रन विथ बॉर्डरमैन। 3 फॉर्मेट होंगे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स और 21.1 जो हम हाफ मैराथन कहते हैं। उसी नाम पे वुलार हाफ मैराथन हमने 12 अक्टूबर को कंडक्ट करने के लिए डिसाइड किया है। तो इसमें जो है तकरीबन अभी तक जो है 2800 लोग जो है रजिस्टर कर चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है तकरीबन 3000 तक भी हो सकती है। ऑलमोस्ट अभी 120 जो है लेडीज़ या गर्ल्स भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो लगता है कि ये 2600 से ऊपर ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, ये हमने जो है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना तेज़ है, हमने हमारे वेरियस सोशल ग्रुप्स में भी डाला है और लोग जो है दिल्ली से भी आ रहे हैं, जम्मू से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कई लोग द्वारका, कालका, अमृतसर और पठानकोट वैसे इलाके में हमको कॉल्स आए हैं और एक आधा जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लखनऊ से भी आ रहे हैं और गुड़गांव से आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बाहर का पार्टिसिपेंट भी इसमें शामिल होंगे। सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर जिनकी क़ियादत पीसीसीएफ सुरेश गुप्ता आईएफएस ने करना कुपवारा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में चल रहे डेवलपमेंट काम का जायजा लिया और इको कंजर्वेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टीम ने शारदा पीठ और तीतवाल पुल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तारीखी मकाम और बॉर्डर टूरिज्म की उम्मीदों को उजागर किया। ये दौरा इलाके के कल्चरल विरासत और सियाहत को फरोग देने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की तहफ्फुज़ की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। जो शारदा माता का नया मंदिर बना है तो वो भी मेरी देखने की इच्छा थी, क्योंकि मैं पिछले साल कल्चर डिपार्टमेंट को देख रहा था और उस समय भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस टाइम नहीं आने का कोई मौका मिला। तो वो भी एक मेरा था, यहाँ आने का एक मंशा था। तो वहाँ भी मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने मिल कर के और हमारी जो देश की आर्मी है उनकी सपोर्ट से यहाँ पे मंदिर की स्थापना की है, उसके साथ गुरुद्वारे की स्थापना की है और कितनी अच्छी तरह से भाईचारा है इस जगह का। सब लोग इतनी आपस में कोऑर्डिनेशन और इतनी जिसको बोलते हैं कि भाईचारे के साथ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही था इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और इस एरिया का जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ के जैसे कनेक्टिविटी के इशू हैं, बीआरओ के ऑफिसर्स हमारे पास आते हैं कई बार, तो समझने के लिए कि उनको किस तरह की दिक्कतें यहाँ आनी हैं, तो उनके भी ऑफिसर्स हमारे साथ मिले हैं, उनसे भी बात की है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इन चीज़ों को समझने के लिए और इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस सब पे जो है चर्चा करने के लिए, आगे की जो लाए अमल बनाने के लिए वो मेरा मकसद था यहाँ का विज़िट।
राजौरी से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां 18 साल का मोहम्मद अफ्तार, जो उज्जैन का रहने वाला था, दरहाली नदी में डूबने से अपनी जान गंवा बैठा। वो दोस्तों के साथ साईगंज दरगाह के उर्स में शामिल होने जा रहा था, तभी नदी पार करने की कोशिश करते हुए बह गया। मकामी लोगों ने फौरन बचाव काम शुरू किया, लेकिन अफ्तार को महफूज मकाम तक पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बॉडी को जीएमसी राजौरी ले जाकर पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई पूरी की गई, जिसके बाद खानदान को सौंप दिया गया। लोगों ने इस हादसे के पीछे गैर कानूनी माइनिंग को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि इस माइनिंग सरगर्मियों से नदी के किनारे पर गहरे गड्ढे और अस्थिर नदी का ताल बन गया है, जो इंतहाई खतरा पैदा करते हैं। इंतजामिया की भी तनकीद हो रही है कि वो इन खतरों को रोकने और बेदारी बढ़ाने में नाकाम रहा है, जबकि पहले भी इस इलाके में ऐसे हादसे हो चुके हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि आप इंसिडेंट को सुन के कानों में डाल के चुप ना रहें, बल्कि उसके ऊपर एक्शन लें। माइनिंग करें, हम माइनिंग से मना नहीं करते, हमें पता है डेवलपमेंट करनी है हमको, लेकिन लीगल माइनिंग करें जिससे जो है जनरेशन को जो है नुकसान ना हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें ताकि आने वाली जनरेशन को इसका नुकसान ना हो। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह की इलीगल माइनिंग को बंद किया जाए, और जो है लोगों की जो जानें जा रही हैं, ताकि इसमें जो है लोगों की जानें बच सकें, हमारे लोगों की जानें जो है वो बच सकें। 18 साल के मोहम्मद अफ्तार की राजौरी के दरहाली नदी में डूबने से मौत वाक़या हो गई। दरअसल राजौरी की साईगंजी दरगाह पर वो नौजवान उर्स के लिए जा रहा था और नदी क्रॉस करते हुए वो इस नदी में डूब गया। घर वालों से हमारी बात हुई, उनके कहने के मुताबिक वहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है अरूज पर है, बहुत से गड्ढे उस नदी में हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वहाँ पे डूब गया। और इस वक्त हम मोर्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं, जहाँ पे अभी बच्चे का अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद बच्चे की बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और घर वालों का आरोप है कि माइनिंग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये इलीगल माइनिंग रुकेगी और इन फ्यूचर और जो बच्चे हैं वो इस नदी की चपेट में ना आए, जिसके चलते और किसी बच्चे की मौत ना हो सके। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से ZJ&K के लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 44 सांबा में पिछले कई दिनों से जैम की सूरत हाल बनी हुई है। चाहे सांबा हो, बरी ब्राह्मणा हो या रेया मोड़, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सांबा बसंतर के पास पुल पर सुबह से जाम है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और स्कूल की गाड़ियों को भी जाम में फंसना पड़ रहा है। जाम लगने की वजह यह है कि पिछले दिनों बारिश से सांबा से उधमपुर और चंदवाल से उधमपुर रोड को नुकसान पहुंचा था। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर धीमी रफ्तार से चल रहा तामीरी काम भी जाम की सूरत हाल को और बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से घंटों तक ट्रक्स के साथ साथ डोमेस्टिक गाड़ियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स के साथ लोगों ने भी डिमांड की है कि रोड की तामीर में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द जाम से निजात दी जाए। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में हूं, और आपको बता दूं कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में इस वक्त जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से जो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है निर्माण कार्य के चलते हुए जो है लंबे जो कि जाम जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा बसंतर दरिया के किनारे साथ जो है कि एक ब्रिज है, वहाँ की वे तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। चाहे हम जम्मू के रायम मोड़, बड़ी ब्राह्मणा और सांबा की बात करें, लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, और जाम से जो है वो निजात जो है कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रक ड्राइवर है लगातार ये जो है जाम की स्थिति से जो है वो समस्या से जूझ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो किस तरह के जाम की स्थिति है पूरे, अगर हम बात करेंगे जम्मू में? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कितने बजे से आप निकले थे और कितना टाइम लगा? कल शाम को निकले, रात भर चले, तो अभी भी पार हुए पूरा। और पार काश्मीर से जाम चल रहा है। क्या संदेश दोगे जम्मू कश्मीर की सरकार? अरे सरकार बढ़िया बना दे, रोड बना तो रही सरकार, बढ़िया बना तो रही है।
बिल्कुल, ये हमारे साथ जो ट्रक ड्राइवर थे जो जाम की स्थिति से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है सामना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है कि इस ब्रिजेस पर जो है ये ट्यूब है, जम्मू जो है कठुआ जाने वाली ट्यूब है, और जहाँ पर लगातार जो है जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कई बार जो है कि एम्बुलेंस जो है वो मरीजों को लेकर जा रही होती है, उसको भी जो है वो जाम में जो है वो घंटों जो है इंतजार करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे स्कूल की गाड़ी हैं जो है जाम में जो है वो फंस जाती हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं इस जाम की स्थिति से जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ अगर हम बात करेंगे लगातार ट्रक ड्राइवर जो है वो जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या नाम है आपका? सलमान। तो अगर हम बात करेंगे कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कितना जाम है जम्मू? ऊपर जा रहे हैं और छपरा जाएगा बिहार, और जाम बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे हो गए जाम में, 24 घंटे चलते चलते जाम। कहाँ से आ रहे हो आप? सुपर मंडी से श्रीनगर। तो जाम की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर जाम लगा इस पर? जाम लग रहा है जी सोपर में, सूफियान में, इसमें रामबन में, सांबा जी सांबा में। तो अभी आप क्या संदेश दोगे जहाँ पर ट्रैफिक की बात हो? रोड की वजह से हो रहा है, रोड की वजह से। बिल्कुल, रोड की स्थिति जो है वो खराब होने के कारण लगातार जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और मांग यही है कि रोड का जिस तरह से धीमी गति से काम चल रहा है उसके कार्य में जो तेजी लाई जाए, और रोड जो है फ्लड इफेक्टेड जो रोड हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाए, ताकि जाम की स्थिति से जो है वो राहत मिल सके। सांबा से के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट, आंधी तूफान और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ऐसे मौसम के खतरे को देखते हुए महूर सब डिवीजन के आम लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो नदियों, नालों और पानी के किसी भी करीबी इलाके में जाने से परहेज करे और इस दौरान बेवजह सफ़र से बचे। बिगड़े हुए मौसम के सबब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद और रिस्पॉन्स को यकीनी बनाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स के फील्ड स्टाफ को अपने अपने स्टेशंस पर मौजूद रहने का हुक्म दिया गया है। इस सब डिवीजन का कोई भी मुलाजिम बगैर लिखती इजाज़त के स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकता। जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हैं, रूरल डेवलपमेंट के हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, जिसपे पटवारी हो गए, ग्राम सेवक हो गए, उनको डायरेक्शन दी है कि अपने अपने विलेजेस में वो रहें। जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जैसे पंचायत घर है, स्कूल हैं, वो ओपन रखें। और अगर कहीं भी लोगों को लगता है कि उनके घर, उनके रहने की जगह सेफ नहीं है बारिश की वजह से, वो अपनी पंचायत घर में या स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और हमने एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें हमने सभी जो हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी रखे हुए हैं। तो अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम फील होती है बारिशों को लेके, बैड वेदर को लेके, वो कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही हमारा जो सब डिवीजन लेवल में भी हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसका कांटेक्ट नंबर हमने शेयर किया है। कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता दूं 8493922848। दूसरा नंबर है 9469826766। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सब डिवीजन लेवल पे कंट्रोल रूम हमने बनाया हुआ है। माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कटरा पुलिस के जरिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में रियासी एसएसपी परमबीर सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। टूर्नामेंट में 4 मैचेस करवाए जाएंगे जिसमें कटरा तहसील की अलग अलग नौजवानों की क्रिकेट टीम्स शामिल रहेंगी। आज का पहला मुकाबला पंथाल क्रिकेट टीम और आगा रजीतो क्रिकेट क्लब के बीच खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट 20 ओवर के मैचेस का करवाया जा रहा है। जो टूर्नामेंट का जो इनिशिएटिव जे&के पुलिस ने लिया है, ये हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे जितने भी युवा लड़के हैं ये ड्रग्स की तरफ नहीं इन्वॉल्व होंगे और ये अच्छी टूर्नामेंटें होती जाएं तो बच्चे आगे आएंगे और क्रिकेट में अपना नाम ऊपर करेंगे और फिटनेस की तरफ अपना ध्यान देंगे, क्योंकि गेम्स एक ऐसा वो है कि इसके
गेम्स खेलने से बच्चों का एनकरेजमेंट मिलता है और उनका फिटनेस लेवल ऊपर आता है। जैसे आप जानते हैं कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और उसके अलावा डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट रियासी के मुख्तलिफ इलाकों में हम कराते हैं। और इस साल भी हमने फरवरी मार्च में यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई थी और उसी के चलते हुए आज हमने फिर से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा साथ सहयोग जो कटरा स्पोर्ट्स क्लब वो भी दे रहा है। तो मकसद यही रहता है कि हम युवाओं को अपने साथ जोड़ें और उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनको एक मेन स्ट्रीम में लेके रखें। आजकल जैसे बड़ी सारी चैलेंजेस हैं हमारे पास, जिसमें युवा भटक जाता है और बड़ी लेवल सोसाइटी में चला जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं के साथ हम इंटरेक्ट करें, उनसे मिलें और यही लोग हमारे साथ जो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो हमारे मैसेज लेके अपने गाँव में जाएँ। पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी का सालाना उर्स बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बानेहल की पंचायत कारवां में दरगाह शेख अब्दुल कादर जीलानी की ज़ियारत पर आज रात शब मनाई जाएगी। कल सुबह यानी 5 अक्टूबर को ज़ोहर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदही कराई जाएगी। इस मौके पर इमाम गौसिया मुख्तियार अतरी साहब ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात की। उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। आज खत्मतुल मुअज़्ज़मात इख्तिताम हुए। आज रात भर शब खानी होगी और कल फजर की नमाज से ही इंशाल्लाह असर तक जो ज़ायरीन है वो बढ़ते हैं, अभी से ही आना शुरू हो गए हैं और कल दिन भर इंशाल्लाह ज़ियारत करवाई जाएगी। बाकी रहा इंतज़ाम का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बड़ा अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। हर डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली वाले हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई वाले हैं, चाहे वो बाकी इंतज़ामात वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन है। हमारा देर ना लोगों की डिमांड थी कि इस ज़ियारत को हम टेक ओवर करें। ये बात है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट रावल में सबसे बड़ी ज़ियारत है और हमें फ़ख्र से कहना पड़ता है यहाँ लोग जोग दर जोग आते हैं और अपनी मुरादें लेके आते हैं। यहाँ आज उर्स है तो शब खानी भी होगी तो लोग यहाँ काफ़ी आएंगे, तो हमें भी 4-5 दिन कंस्ट्री रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पूरा साथ यहाँ दिया। जो भी डिपार्टमेंट यहाँ कंसर्न है उन्होंने पानी का खातर खा इंतज़ाम किया और बाकी चीज़ों का भी, बिजली वगैरह का भी अच्छा खातर खा इंतज़ाम हुआ। कल इंशाल्लाह ज़ियारत शरीफ दिखाया जाएगा हर नमाज के बाद। और हम यहाँ काम करते हैं काफ़ी सालों से, 16 साल से मैं यहाँ पे दुकान करता हूँ और इस दिन का हम बहुत इंतज़ार करते हैं और बाहर से लोग आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग अकीदतमंद आते हैं, यहाँ से तबरुकात हासिल करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन नसीब किया। तो यहाँ पे आपका जो दुकान है, कारोबार में कितना रहता है? बहुत अच्छा, लाखों में यहाँ लोग आते हैं। जिनको अकीदा है वो सारे तमाम बानहाल के लोग यहाँ आते हैं, बाहर हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आते हैं। में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, बरकत होता है। गौसिया दस्तगीर इनकी नजरें हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।